हाय ब्यूटीफुल सोल्स। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन फेमिनिन की जीवन यात्रा, उसके जीवन के वे पहलू जो अब तक हिडन है, छुपे हुए हैं। और अगर आप उन पहलुओं को जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये बातें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर सकती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डीपर लेवल पे क्रिएट कर सकती हैं। तो इन्हीं कथाओं को, इसी स्टोरी को हम अच्छे से समझते हैं और डिवाइन फेमिनिन की जीवन यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ जर्नी, उसकी लाइफ स्टोरी को डिटेल से समझते हैं, जिससे हम रियूनियन में आ सके। और अगर आप के अंदर भी डिवाइन फेमिनिन का फॉर्म क्रिएट हो रहा है, उस फॉर्म को हम पहचान सकें कि आप भी डिवाइन फेमिनिन है, एक शक्ति तत्व है। और जब वो काउंटर पार्ट से मिल रही है, उसके व्यक्तित्व, कैरेक्टरिस्टिक, उसके जीवन में क्या अंतर आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना ये महत्व रखती है, इसको समझना उतना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि हम अगर जानना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे साइंस के माध्यम से हम समझते हैं कि मैं किस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं इस ट्विन फ्लेम रिलेशन में हूँ, या मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ। काफ़ी सारी लेडीज जो हॉरोस्कोप एनालिसिस कराती हैं, वहाँ पर डिवाइन फेमिनिन के साइंस सिम्टम्स उनके में मैच करते हैं। क्या वास्तव में इन साइंस और सिम्टम्स को देख के क्या आप वास्तविकता का आकलन कर सकते हैं? क्या आप जो रियलाइजेशन है वो कर सकते हैं आपके साथ क्या हो रहा है? क्या वास्तव में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? इस वीडियो में हम इसी को अच्छे से सर्च करने वाले हैं। पहले हम बचपन से अगर प्रारंभ करें, ये स्टोरी, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए, शिव और शक्ति के मिलन को समझना पड़ेगा, तभी आपको डिवाइन फेमिनिन की ट्रू फॉर्म के बारे में पता चलेगा। पहले अगर हम देखते हैं तो शक्ति इससे प्रारंभ में, सती से प्रारंभ से ही पूर्व जन्मों में, अनेक जन्मों में जन्म लेती हैं। उनका सबसे बड़ा जो भय होता है, उस भय का वो सामना करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सती माँ है, तो उनका भय है अग्नि, तो अंतिम में वो अग्नि में ही जल के दाह होता है, फिर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तो स्टोरी से आपको ये दीक्षा मिलती है, कहीं ना कहीं अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी फेयर्स हैं, उनसे बाहर निकलना ही पड़ता है। और जब बचपन से हम उसको देखते हैं, एक गुण जो सर्वाधिक होता है वो समर्पण भाव, सभी के लिए बेहतर सोचना। ये बहुत ज़्यादा स्वभाव में आता है, क्योंकि अगर हम देवी राधा का गुण देखें तो वो प्रेम की देवी, वो डिवाइन फेमिनिन का फॉर्म है। अब यहाँ पर आप कैसी भी स्थितियों परिस्थितियों में रहें, आपके साथ कोई कैसा बिहेव कर रहा है, उस बेसिस पे आप उसको जज नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं आप अपना 100% देने वाले हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने में, उस चीज़ को करेक्ट करने में। और यहीं पे प्रारंभ होता है समस्याओं का। क्योंकि अगर उसके अंदर समर्पण है, प्रेम है, ग्रेटिट्यूड है, और वो हर किसी को माफ़ कर रही है और अपना 100% दे रही है किसी रिलेशनशिप में, फिर भी उसको प्रॉब्लम क्यों फेस करनी? कारण एक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने शिव तत्व को नहीं प्राप्त कर पाई है। एक शक्ति का अपने भीतर शिव तत्व को प्राप्त करना, अपने बाहर शिव तत्व को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसी कारण जब यात्रा ये आगे बढ़ती है, लाइफ की जर्नी आगे बढ़ती है, तो इसी ग्रेटिट्यूड के साथ वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अगर उसके साथ लोग गलत कर रहे हैं, गलत बिहेवियर कर रहे हैं, हॉरोस्कोप में कोई दोष है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ओवरकम नहीं कर पाती है। वो उसका एक पहला प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो सभी को माफ करने को, क्योंकि वो अपने भीतर शिव तत्व को खोज नहीं पाई है, सर्च नहीं कर पाई। इनमें से बहुत सारी फेमिनिन शिव तत्व को खोज लेती हैं और स्ट्रॉन्ग फेमिनिन बन जाती हैं। और इसका अंतर ये प्रभाव पड़ता है, वो अपने लिए जो हितकर डिसीजन है वो ले पाती हैं, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है मैरिड लाइफ में, करियर में, वो कर पाती हैं, वो आगे ग्रोथ कर पाती हैं स्पिरिचुअली। इसका दूसरा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आपकी टैरो रीडिंग क्लास भी स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें काली कार्ड और कृष्णा गाइडेंस और बहुत सारे दूसरे ओशो जन टैरो बेसिक राइडर सभी अवेलेबल। अगर आपको सीखनी है तो नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के नंबर दिए गए, वहाँ ज्वाइन होकर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस समय ट्विन फ्लेम मेडिटेशन चल रहा है, उसकी कुछ वीडियोस मैंने टेलीग्राम पे पब्लिक डाली हैं। अगर आप उन्हें करना चाहते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और उस मेडिटेशन को एक बार परफॉर्म करिए। आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे, जैसे ही जर्नी या यात्रा आगे बढ़ती है, तो उसके अंदर जो
एक ग्रैटिट्यूड होता है, जो चुलबुलापन होता है वो उभर के सामने आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती है। वो क्योंकि फेमिनिन है तो बहुत ज़्यादा चाइल्ड नेचर उसके अंदर हो। अगर उनका इनर चाइल्ड गड़बड़ नहीं है, अगर आप किसी भी फेमिनिन को देखें, अगर उसमें चाइल्ड नेचर नहीं आ रहा है, कृष्ण की तरह लीला करना या सताना या दूसरी तरह से अपनी बातों को कहना, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, इस तरह की शैतानी और नटखटपना नहीं आ रहा है, तो अपनी कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग ठीक से नहीं हुई है। भीतर से उनका बचपन बहुत स्ट्रगलफुल रहा है। इसका मतलब उनके मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर ट्रू डिवाइन फेमिनिन है, सबसे पहला क्वालिटी जैसे ग्रेटिट्यूड और समर्पण है, दूसरी क्वालिटी यही है कि वो अपने अंदर जो फेमिनिज्म है उसको एक चुलबुले अंदाज से एक्सप्रेस कर पाती है, वो एक बहुत क्रिएटिव वे से एक्सप्रेस कर पाती है। क्योंकि यहाँ पे सैक्रड चक्र की प्रधानता है, जो प्राण एथरिक बॉडी होती है, जो उसके अंदर हृदय होता है वो ओपन होता है। और किसी फेमिनिन में हार्ट चक्र बहुत सेंटर्ड इमोशन, क्योंकि इस कॉन्शियसनेस इमोशन सेंटर्ड होती है। जो चेतना है वो बाह्य मुखी विकास नहीं, आंतरिक मुखी है, जिसमें भाव की प्रधानता है। इसी कारण से वो कहीं ना कहीं भाव के अनुसार चलने वाली होगी। अगर इनमें डिस्टरबेंस आ रहा है तो उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी में वो रियलाइजेशन भी कर ले और साइंस भी बहुत सारे देख ले। मैं भी आपको लगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन इस जर्नी में होने का आपको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने चुलबुले अंदाज को, एक बचपने को खो देती हैं। जब आप अपने बचपने को खो देंगे तो भी इस जर्नी को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने चाइल्ड को पहले से ही सेव करना है, उसके डिफेंस करना है। और अगर किसी रिलेशनशिप में आपका ये चाइल्ड मर रहा है, या चाइल्ड आपका जो इनर चाइल्ड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या आपके करियर या किसी फैमिली बैकग्राउंड के कारण या कंडीशनिंग के कारण, इसका मतलब सिर्फ एक मात्र है कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन, आप अपने आप के हार्ट को ब्लॉक किए हुए हैं। क्योंकि जब भी जिस भी व्यक्ति का हार्ट ओपन होगा वो शिव के समान भोला हो जाएगा, वो शिव के समान करुणावान हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। और इसी कारण से वो सबको क्षमा भी करती हैं, क्योंकि हार्ट जब भी बहुत ओपन होगा। और जब फेमिनिन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार राधा प्रेम की देवी है, तो प्रेम आपको सरेंडर के स्टेज में ले ही जाता है, समर्पण की अवस्था में, भक्ति के स्टेज में ले ही जाता है। अगर ये ठीक से नहीं होती तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो हम यात्रा अगर जीवन के आगे बढ़ती है तो वो अपने जैसे बचपने को अंदर दबा लेती है, संकुचित कर लेती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने शिव तत्व से नहीं मिल पाती है। अंदर के शिव और बाहर के शिव दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट तभी हो सकता है जब तक वो ट्रू अपने डिवाइन फॉर्म में नहीं आ पाती है। इसका असर जैसे वो संकुचित अपनी भावनाओं को करती है, तो वो जिस भी रिलेशनशिप में है, मैरिज लाइफ में है, उसकी वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि उसके संतुलित ना होने के कारण उसका सोलमेट के साथ भी कनेक्शन नहीं से ठीक चलेगा, उसका किसी भी पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं ठीक चलेगा। आप साइन देख लेंगे कि मेरे साइन है, समवन इज माई ट्विन फ्लेम, बट फिर भी उस ट्विन फ्लेम के साथ भी आपका रिलेशन सही नहीं चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो ट्रू फॉर्म था उसको आप खो देती हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और जैसे इस जर्नी से थोड़ा सा डाइवर्जेंस आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इस केस में बहुत सारी फेमिनिन थर्ड आई या बहुत सारे दूसरे मेडिटेशन जिससे हम बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे गाइडेंस भी देते हैं और ऐसी बातें भी बहुत सुनने को मिलती हैं। मैं रेगुलरली एसेस करता हूँ, उसमें देखने को मिलता है कि सामने वाले पर्सन का कर्मा है तो वो पे करेगा। बहुत ज़्यादा कर्मों पे और जो बातें हैं उन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाना, कन्फ्यूजन, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी थर्ड आई इम्बैलेंस होगी तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। क्या मेरे राइट है, क्या मेरे रॉन्ग है, ये आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगी। और इसी केस में आपको द्वंद्व क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ फॉलो करने लगेंगे कि आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक नदी को पार करने के लिए एक नाव पे जाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आप जब ऐसा नहीं करती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और कई बार हम अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हम समझते हैं हमारे कर्मा है, ऐसा तो हमारे साथ होना है, हम कर्मा काटने के लिए हमारे साथ ये हो रहा है, हम किसी और पर्सन के साथ जा रहे हैं तो हमारे वो कर्मा है। एक्चुअली उस केस में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में अपने आप पर शिव तत्व का प्रभाव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से ही आप अपने भीतर के शिव को छोड़ देंगी वैसे ही आपके बाहर के जो शिव हैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो कोई भी डिवाइन फेमिनिन है उसको अपने भीतर के शिव को नहीं छोड़ना है, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म को नहीं छोड़ना है,
अगर वो उसको छोड़ देती है तो लॉजिकली प्रैक्टिकली और जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो निडरता से नहीं सामना कर पाएगी, और ऐसा नहीं कर पाएगी भले वो ग्रैटिट्यूड दे रही है किसी भी फॉर्म में, तभी भी वो कहीं ना कहीं विक्टिम का ही केस बनती है। तो अगर आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है, पूरी यात्रा का अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि जर्नी का कंक्लूजन क्या है, जो यात्रा है वो कैसी रहती है, देखिए वो कहीं ना कहीं हायर सोल है, हायर फॉर्म पे है, उसके अंदर सारा समर्पण, प्रेम, त्याग सभी गुण है। वो अंदाज भी है जो कहीं ना कहीं बच्चों के समान है। लेकिन जैसे ही अपने मूलभूत गुणों को आप खो देती हैं और आप बाहर जो मस्कुलिन है या आपको जो भी पुरुष मिल रही है सोशल कंडीशनिंग के कारण आप अगर वैसी हो गई तो आप इस जर्नी को कंप्लीट कभी भी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि प्रभु के द्वार तक अगर पहुंचना है तो एक बालक ही पहुंच सकता है, निश्चल ही होना पड़ेगा। वो निश्चलता जरूरी है, आपको निर्मलता जरूरी है, आपको समर्पण बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर थोड़ा सा भी हिचक है, प्रॉब्लम है, तो उस फेज से बाहर निकल के इसको जरूर करना चाहिए। और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, कर्मा क्लिनजिंग करके वो आप अपने बाहर से जितनी एनर्जी रिसीव कर रही हैं उसको हटा के खुद के शिव को खोजना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं आज की जो बेसिक इंपॉर्टेंट वीडियो का जो सार है उसमें यही है कि उनके जीवन में बहुत कुछ अप डाउन आता है, लेकिन जैसे ही उनके लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम आता है तो सबसे बड़ी चीज होगी, रियल ट्विन फ्लेम उनके इन गुणों को नष्ट कभी नहीं करता है, उनके इन गुणों को वृद्धि करता है। उनके शिव, उनके भीतर जो शिव तत्व है, मस्कुलिन क्वालिटी है, उसको भी जीवित रखता है, उसको मारता नहीं है। उसके भीतर जो कृष्ण स्वरूप है, जो नटखटपन है, उसको भी जीवित रखता है। उसके अंदर जो भी गुण है जो बचपन में थे उन सभी को जीवित रखता है। इसी से पता चल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा वो आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है या तो वो डिसऑर्डेड है या तो फिर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। इस चीज़ से आपको पुनः विचार करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, उम्मीद आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथ जरूर से करिए। अगर चैनल बनाए हैं, पहली बार आए हैं तो मैंने बताया बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।